मैं आज आपको समानता या सादृश्यता विजिबिलिटी का पार्ट 2 बता रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको इसका पार्ट फर्स्ट बताया था, जो एग्जाम्पल सहित बताया था। पार्ट 2 है अक्षर समानता। अक्षर समानता को हम दो प्रकार से प्रश्न को देख सकते हैं। पहला क्या है? विपरीत अक्षर संबंधित समानता। दूसरा क्या है? गणितीय अक्षर संबंधित समानता। अब देखिए, पहला पार्ट हम देख रहे हैं इसमें का फर्स्ट, विपरीत अक्षर संबंधित समानता। अब नोट, यदि दो अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 हो, अक्षर क्या हो, जैसे ABCD से ....Z तक, उसका जो क्रमांक है उसके क्रमांकों का योग कितना हो? 27 हो, तो वे अक्षर विपरीत अक्षर होते हैं। तो वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब जैसे ए का विपरीत क्या होगा, अब इस प्रकार देख लेंगे। ए का विपरीत क्या होगा? ए का अंक कितना है? 1 है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? 27 हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है ना, यदि दो अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 हो तो वे अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो एक प्रकार से जो फार्मूला हमारा क्या है? ए है, जो अंक दिया हुआ है प्लस विपरीत संख्या, दिस इक्वल टू 27 यानी 27, 27 यानी 27। अब ए जो संख्या है इसका मान 1 है, प्लस विपरीत संख्या, दिस इज इक्वल टू 27। अब विपरीत संख्या निकाल लेंगे तो इधर जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। तो आर विपरीत संख्या यानी अपोजिट मेंबर, दिस इक्वल टू 27 माइनस 1। 27 में -1 करेंगे तो 20, दिस इक्वल टू 26 आएगा। अब किसका स्थान है? जेड का। अब ए से जेड तक आप जाएंगे तो ए जो पहला है, जेड क्या होगा? 26वां अक्षर होगा। तो 26वां अक्षर कौन सा होगा? जेड होगा। अब ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड हो गया। जेड का अपोजिट क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर हो गया? आप देखिएगा, मैं इस ग्राफ को अपने से बनाया हूँ, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ए क्या है? नंबर 1 पे है, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4, ई नंबर 5, एफ नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और जेड क्या है? 26। क्लियर हो गया? ये हम क्रमांक लिख दिए हैं। अब देखिए, ग्राफ बनाने का मकसद यह है कि जो अपोजिट क्या है? अपोजिट यानी विपरीत में निकालना है। जैसे अब देखिए, मैं एक आपको निकाला था, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, इस ग्राफ याद रहेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट मैं यहाँ दिया हूँ जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट यस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। आप अगर इस ग्राफ को जैसे मैं बताया हूँ ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? अंक भी याद कर सकते हैं जैसे जैसे है, और इसका अपोजिट भी याद कर सकते हैं, दोनों एक साथ हो जाएगा। अब आपको जो फार्मूला बताए हैं कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ही हम लेते हैं, तो ए दोनों क्या है? 6, ए 6 नंबर है,
अब विपरीत को टेस्ट करने के लिए जैसे एफ की क्रमांक कितना है, क्रम संख्या 6 है और यू का 21, हम जोड़ ले रहे हैं 6 + 21 कितना हो जाएगा 27। अब एक दूसरे क्या है ये विपरीत अपोजिट। क्लियर हो गया। अब देखिए सभी लोगों को सारे संख्याओं का क्रम तो याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे यफ क्या है ऐसे है, ठीक, आप इसको ऐसे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6। अब आपको याद करने के लिए क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से दिमाग में आ जाएगा कि यफ क्या है 6 हो जाएगा, 6 नंबर है। अब देखिए 9 है, आई क्या होता है ऐसे होता है, ये 9 है, तो आप ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। तो आई का स्थान कितना हो जाएगा आई। अब देखिए के है, के एक लाइन ए है, दूसरा ऐसे हो जा रहा है, तो ये दोनों को क्या करिएगा ऐसे सीधे कर लीजिएगा, तो 11 हो गया। तो के का स्थान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तब आपको याद आ जाएगा। अब देखिए यम का स्थान 13 यानी 13 है। अब इसका उल्टा क्या है डब्लू। अब 13 का उल्टा 31 यानी लिखेंगे तो 31 हो जाएगा। तब यहाँ 31 संख्या है नहीं 26 है, तो इसका मतलब 13 का 23 हो जाएगा। 2 ए भी याद हो जाएगा, आप अगर यम का याद किए रहेंगे तो इसका भी याद हो जाएगा। यम यन यानी 13 है तो यन 14 है। इसी प्रकार ए देखिए एक इजली और है यस को ऐसे मिला जाएंगे 9 हो जाएगी। चूँकि हमारे पास 9 हम निकाल लिए हैं तो 9 हो ही गया, 23 अपने ऑटोमेटिक 29 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 तक ही हमारे अल्फ़ाबेट हैं, तो 19 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार आप याद कर सकते हैं, जैसे कुछ फार्मूले हैं अंगगणितीय संक्रिया के द्वारा, इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5, 10, 15, 20, 25 ये नॉर्मल संख्याएं हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं। जैसे 5 कितना हो गया ई, 5 कितना हो गया ई। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। 5 क्या है ई, और 10 क्या है जे। क्लियर। और 15 क्या है ओ, और 20 क्या है टी, और 25 क्या है वाई। तब ये फार्मूला क्या हो गया ई ज्योति। ई ज्योति आप याद करे रहेंगे तो 5 अक्षर ये भी याद हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बताया यहाँ लिख दिया था यफ क्या है ऐसे लिखते हैं, तो इसको A6 हो गया। अब यच जो है, हाँ यच के यहाँ नहीं बताए थे, यच ऐसे लिखा जाता है, तो इसको मिला देंगे तो A8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो A8 हो जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे 9 हो जाएगा। और इसको जो है ये रेखा ये सीधा है ही, ये रेखा सीधा कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्या है ऐसे है, इसको जोड़ देंगे तो 9 वाला तो हमारे पास है ही ये वाला, तो अब 29 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 तक ही अक्षर रहते हैं अल्फ़ाबेट, तो ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 यानी 19। ठीक, ओके। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपली बताया हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समानता का प्रश्न अच्छी तरह से आ जाएगा। समानता का प्रश्न ऐसे होता है जो आप विकल्पों से ही हल कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। मैं इसे बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ, आप याद करिए, पढ़िए, और मेरे YouTube चैनल JBC ट्रिकी मैथ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।